22 सप्ताह की कार्ययोजना के अंतर्गत आज दूसरे सप्ताह के चौथे दिवस की कक्षा 1 की हिंदी की शिक्षण योजना आपके समक्ष प्रस्तुत है। यहाँ पर प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य होगा। मौखिक शब्दावली विकास के लिए यहाँ पर गतिविधि कराई जाएगी और उसका नाम होगा झोले में वस्तुएं निकालकर उसके बारे में बताना। यहाँ पर जो भी सामग्री और मुख्य बातें हैं उसका शिक्षक ध्यान रखेंगे। सबसे पहले सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए एक छोटी सी स्थानीय कविता को पूरे हाव भाव के साथ गाएं। उसके बाद बैग से आप जो भी वस्तुएं घर से लाए हैं या विद्यालय में उपलब्ध हैं उनको निकालेंगे और बच्चों से उन वस्तुओं का नाम पूछेंगे और बच्चों से उस वस्तु पर 2-3 वाक्य बोलने के लिए उसे प्रेरित करेंगे। इससे बच्चे अपने से जुड़े अनुभवों के बारे में भी बता सकते हैं। लेखन कार्य में जो भी वस्तुएं बच्चे देख रहे हैं, जिनका नाम बता रहे हैं, उनका चित्र बनाने के लिए कहेंगे और उसके बारे में कक्षा में सभी को बताने के लिए कहेंगे। दूसरे कालांश में तुकान शब्दों पर कार्य होगा, यानी कि डिकोडिंग पर यहाँ पर कार्य होगा और गतिविधि होगी मेरे जैसा किसका नाम। सबसे पहले बच्चों को गोल घेरे में बैठा दिया जाएगा और जो कागज़ की गेंद का हम प्रयोग कर रहे हैं उसको बच्चे को दिया जाएगा और ताली बजाएंगे तो वो गेंद आगे बढ़ती जाएगी जब तक ताली बज रही है। और जैसे ही ताली बंद होगी तो जिस बच्चे पर वो गेंद होगी उसका नाम वो बोलेगा, मेरा नाम, जो भी उसका नाम होगा। यहाँ गतिविधि में दिया हुआ है मेरा नाम मोहन, मेरे जैसा किसका नाम। तो उदाहरण में अगर किसी बच्चे का नाम सोहन है तो वो कहेगा मेरा नाम सोहन या रोहन, आपके जैसा मेरा नाम। इसी तरह से इस गतिविधि को आगे बढ़ाते जाएंगे और बच्चे अपने नाम बोलेंगे और ये गतिविधि आगे बढ़ती जाएगी। अगर किसी बच्चे का क्लास में नाम नहीं है तो कोई भी शब्द उससे मिलता जुलता बोल सकते हैं। लेखन कार्य में यहाँ पर हम कार्य पुस्तिका के पाठ 10 पर कार्य करेंगे और बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार मदद करेंगे। तीसरे कालांश में हम यहाँ पर पठन पर कार्य करेंगे। यहाँ पर साझा पठन और पढ़ने का अभिनय, बिग बुक का यहाँ पर प्रयोग होगा और हमारी जो कहानी होगी बिग बुक की वो है मुर्गी के 3 चूजे। पिछले 3 दिनों में अध्यापिका आदर्श पठन कर रही थी और बच्चों को बता रही थी कि इस कहानी में ये है, इन शब्दों को इस तरह से बोला जाता है। तो आज साझा पठन होगा, यानी कि अध्यापिका और बच्चे दोनों पढ़ेंगे। 2-3 बार पठन द्वारा कहानी को पढ़ने को कहें। उसके बाद बच्चों से बातचीत करें और उनसे खुले छोर के प्रश्न पूछें। जिन कठिन अपरिचित शब्दों पर आपने पिछले दिन कार्य किया था उन पर कुछ नए वाक्य बच्चों को बनाने को कहें। 5-6 बच्चों को बुलाकर बिग बुक पढ़ने के कहें और जो चार्ट पेपर या बोर्ड पर लिखे हुए शब्दों को बच्चों को पढ़ने के लिए कहें। ध्यान रखें कि इस गतिविधि में सभी बच्चे प्रतिभाग करें। उसके बाद हमारा ये कार्यपत्रक होगा इस तरह से, जो उड़ सकते हैं उसके नीचे सही का निशान लगाएं, बिंदुओं को मिलाएं। चित्र में क्या हो रहा है बच्चे अपने साथी को बताएंगे कि एक माता खाना बना रही है। और इसमें ध्यान रखना है कि हमारी विद्या प्रवेश की ही गतिविधि इसमें होगी, यानी कि शुरू के 4 सप्ताह तक विद्या प्रवेश की गतिविधि होंगी।